नमस्कार मित्रों, जय हिंद। और मित्रों, आज एक विशेष विषय और गंभीर विषय भारत के संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। और आपने भी पिछले दिनों देखा होगा कि क्रिकेट पे जो दिवाली मनी है हमारे देश में, तो उस पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। दिक्कत इस बात से नहीं है देश में दिवाली क्यों मन रही है, लेकिन दिक्कत इस बात से है कि वो किस विषय पे मनाई जा रही है और क्यों मनाई जा रही है। तो उस पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। और अगर आपको सारी बात को ध्यान से समझना और सुनना है देश में क्या हो रहा है, तो कृपया आप इस वीडियो को अंत तक देखते जाइए, तो आपको सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी क्या हो रहा है हमारे देश में। तो आइए चलते हैं अपने विषय पे। पाक समर्थकों के सीने में बारूद, ये मेरा विषय है आज का। भारत में रहकर भारत का क्यों खून मस्त है पीने में, भारत में रहकर भारत का जो खून मस्त है पीने में, पाक परस्त इन गद्दारों के क्यों बारूद न भर दें सीने में, पाक परस्त इन गद्दारों के क्यों बारूद न भर दें सीने में। बात बात पर देश विरोध के गूंजे नारे गली गली, बात बात पर देश विरोध के नारे गूंजे गली गली, जीत पाक की क्रिकेट में हो ये यहाँ मनाते दिवाली। पाक में क्रिकेट की जीत हो रही है, विदेश में जीत हो रही है, पाकिस्तान की जीत पे यहाँ दिवाली मनाई जा रही है। भारत में रहकर जिंदाबाद पाक के जो नारे लगवाएगा, यूएपीए में अंदर होगा ये योगी करके दिखलाएगा। अब लेकिन क्या होना है इसका परिणाम भी सामने आने लगा है, और क्या परिणाम है वो अभी आपको बताने जा रहा हूं, अगली पंक्तियों में आप समझ लेना। यूएपीए में अंदर होगा ये योगी करके दिखलाएगा। बाबर भक्त यूपी में साथ मजबूर हुए अब पानी जेल का पीने में, और पाक परस्त इन गद्दारों के क्यों बारूद न भर दें सीने में, पाक परस्त इन गद्दारों के क्यों बारूद न भर दें सीने में। ये मासूम ये बेचारे, ये जग बात बात पे आपने देखा होगा इनके समर्थकों का हाल, ये मासूम ये बेचारे करें पत्थरबाजी और आगजनी, मंदिर पाक में तोड़े जाते खुश होते भारत में टोपी जाली। देखिए क्या एक इत्तेफाक, देखिए आप, ये मासूम ये बेचारे करे पत्थरबाजी और आगजनी, मंदिर पाक में तोड़े जाते खुश भारत में होती टोपी जाली। लेकिन अब ये गद्दारी भारत बिल्कुल ना सह पाएगा, और पाक परस्ती का हंगामा ना भारत में अब चल पाएगा, भारत में ना चल पाएगा। ये देश पसंद नहीं अब भड़वों को, ये देश पसंद नहीं जब भड़वों को, जब ये देश पसंद ही नहीं है तो क्या करना चाहिए इन्हें, मैं वो सलाह दे रहा हूं। जब देश पसंद नहीं है भड़वों को, क्यों मस्त हो यहाँ जीने में, पाक परस्त इन गद्दारों के क्यों बारूद न भर दें सीने में, क्यों बारूद न भर दें सीने में। भाई यहाँ जी रहे हैं, मस्त हैं, और देश पसंद भी नहीं है, गालियां भी दे रहे हैं इसी देश को। कुछ घटनाएं सच्चाई की अब तुमको करनी होंगी स्वीकार, अब स्वीकार करनी होंगी ये घटनाएं जो मैं बताने जा रहा हूं। अब्दुल राशिद गद्दारी में, ये देख लो अब इन गद्दारों के साथ में क्या होना है। वैसे गवर्नमेंट कर रही है काम, लेकिन अब बाकियों को चेतावनी भी है। अब्दुल राशिद गद्दारी में जोधपुर से हो गए गिरफ्तार एक नफीसा जो शिक्षक है। देखिए शिक्षक है, लेकिन कर्म देखिए कैसे है। एक नफीसा जो शिक्षक है करे शिक्षा क्षेत्र को शर्मसार। राजस्थान पुलिस ने मोहतरमा को दिखा दिया नौलखा द्वार। पहले नौलखा द्वार कहते थे जेल को, तो नौलखा द्वार दिखा दिया है। अब ये अंजाम भी होना है, ये इलाज भी होना है इनका गद्दारों का। साफिया माजिद जम्मू राजौरी नौकरी खो बैठे पाक के रोने में, पाक को रो रहे हैं इसलिए नौकरी भी खो बैठे, उनके समर्थन में नारे लगा रहे थे। पाक परस्त इन गद्दारों के क्यों बारूद न भर दें सीने में, पाक परस्त इन गद्दारों के क्यों बारूद न भर दें सीने में, और भारत में रहकर भारत का जो मस्त खून है पीने में। गद्दारों की गिरफ्तारी पर क्यों महबूबा चिल्लाती है हर बार, अभी भी चिल्लाई है। ये जो गद्दार गिरफ्तार हुए हैं पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले और दिवाली मनाने वाले, इन पे फिर चिल्ला रही है ये मासूम है, ये बेचारे हैं, ये शिक्षक हैं, ये फलाने हैं, ये ठिकाने हैं। गद्दारों की गिरफ्तारी पर क्यों महबूबा चिल्लाती है, देशद्रोहियों की तरफदारी पर क्यों शर्म तुम्हें नहीं आती है, पाक परस्ती करने वालों पर दया तुम्हें क्यों आती है, इन जल्लादों गद्दारों को क्यों बेचारे मासूम बताती हैं। इनको रोज बेचारे और मासूम ही बताती हैं। ये बेचारे मासूम पता ही नहीं चलता देश से गद्दारी कर रहे हैं, ये कैसे बेचारे हैं, ये कैसे मासूम हैं। भारत को तोड़ने की हर धारा पसंद तुम्हें क्यों आती है। भारत तोड़ने की हर धारा महबूबा को पसंद है, इसके समर्थकों को पसंद है। मोहतरमा गद्दार कोई ना बच पाएगा, अब ये मैं बता रहा हूं महबूबा जी को, और चेतावनी गवर्नमेंट ने दे दी है और उस पे कार्य शुरू कर दिया, इनको नजरबंद कर दिया गया महबूबा को भी। ये जिनका समर्थन कर रही है उनकी तो बात ही छोड़ो, तो महबूबा भी जो है अब नजरबंद हो गई हैं। मोहतरमा गद्दार कोई ना बच पाएगा भारत के किसी भी कोने में, और पाक परस्त इन गद्दारों के क्यों बारूद न भर दें सीने में, फ्री सुविधा सब लेने को। देखिए अब विकल्प देखिए और विडंबना देखिए। फ्री सुविधा सब लेने को खड़े कतार में सबसे आगे हैं, नमक हरामी में पारंगत, देश में हरदम आग लगाते हैं, और भारत का खाते हैं हरदम, और पाक चिल्लाते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी है हमें तो,
तो लेकिन अब क्या हो रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी का हुनर अनोखा पाया है और देश विरोध में हर एक कुत्ता जी भर के चिल्लाया है, हर एक कुत्ता जी भर के चिल्लाया है। पाक तुम्हारा बाप मदीना, ये पाक को कभी मदीना बताते हैं, कहते हैं हमारा बाप है पाक, तो उसमें मैंने ये लाइन लिखी है, पाक तुम्हारा बाप मदीना, तो क्यों जाते नहीं मदीने में, तो क्यों जाते नहीं मदीने में, फिर यहाँ क्या कर रहे हो, उसी मदीने में चले जाओ। पाक परस्त इन गद्दारों के क्यों बारूद न भर दें सीने में, क्यों बारूद न भर दें सीने में, और भारत में रहकर भारत का जो मस्त खून है पीने में। जेएनयू अब देशद्रोह का, एक जेएनयू है वो संभाल में ही नहीं आ रहा गवर्नमेंट के ना सुप्रीम कोर्ट के, उस पर खैर आगे मैंने पंक्तियां लिखी है, अब आप सुन लेना। जेएनयू अब देशद्रोह का स्थायी अड्डा होता है, वहां हर जगह विरोध होता है, देश का विरोध होता है। जेएनयू अब देशद्रोह का स्थायी अड्डा होता है, कोई संज्ञान नहीं लेता इन पर, कोर्ट आंख मूंद कर सोता है। जो कोर्ट बात बात पे संज्ञान लेता है, जरा जरा से बात पे, इन पे कोई कोर्ट संज्ञान नहीं लेता। लंबी नाक वाला अखिलेश, अब देखिए अखिलेश को देखिए आप, लंबी नाक वाला अखिलेश अब भी जिन्ना पर रोता है। वो जिन्ना कोई शाबाशी दे रहा है, आतंकवाद की बजाय उसको आतंकवादी कहने के उसे जो है आजादी का मसीहा बता रहा है। तो ऐसे ऐसे गद्दार जब हमारे देश में होंगे तो क्या होना इस देश का, और ये कहते हैं हमें देश दे दो, हमारे हाथों में, इन्हें देश चलाना है। लंबी नाक वाला अखिलेश अब भी जिन्ना पर रोता है, ये दर्द समझ लो भारत वालों, ये दर्द समझ लो भारत वालों। ये दर्द क्या है, सत्ता जाने का दुख क्या होता है, सत्ता जाने का दुख क्या, ये सत्ता जाने का दुख है, ये वो दर्द है जो जिन्ना पे रो रहे हैं आज ये औरंगजेब बाबर के पूत, औरंगजेब बाबर के पूत जो परेशान हैं भारत में। और एक अकेला देश है भारत, नहीं तकलीफ किसी को जीने में, विश्व का एक अकेला ऐसा देश भारत है जहां किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के, किसी व्यक्ति को जीने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इन गद्दारों को हमेशा तकलीफ होती है और ये तकलीफ में ही जी रहे हैं यहाँ, क्योंकि इन्हें गद्दारी करने का यहाँ खुला मौका है, नहीं तो शूट एंड साइट के ऑर्डर होने चाहिए। पाक परस्त इन गद्दारों के क्यों बारूद न भर दें सीने में, और भारत में रहकर भारत का जो खून मस्त है पीने में। गद्दारों की दिवाली पर, गद्दारों की दिवाली पर कोर्ट सभी सो जाते हैं और एनजीटी के अधिकारी क्यों मौन सभी हो जाते हैं। आर्यन की खुशी में छुटे पटाखे ऑक्सीजन खूब बढ़ाते हैं। देखिए वो चर्सी गैंग का सदस्य जब वो छूट के आता है जेल से, उसके छूटने पे क्या होता है, ऑक्सीजन बढ़ती है। वहां जो पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं उसमें ऑक्सीजन बढ़ रही है हमारे देश में, लेकिन दिवाली पे अगर पटाखे छुटते हैं तो प्रदूषण होता है। क्रिसमस हो या नया वर्ष, सभी क्रिसमस हो या नया वर्ष सभी धर्मनिरपेक्ष प्रसन्न हो जाते हैं, सभी धर्मनिरपेक्ष प्रसन्न हो जाते हैं। और आर्यन की खुशी में छूटे पटाखे ऑक्सीजन खूब बढ़ाते हैं। शब्बे बारात मनाने में सब आतिशबाज मगन हो जाते हैं और दिवाली के प्रदूषण में सब दमे के रोगी हो जाते हैं। दिवाली पे इतना प्रदूषण होता है पटाखों से कि सबको दमा हो जाता है, सब दमे के रोगी हो जाते हैं। किंतु पाक की जीत में कितने बम उड़ाए जाते हैं, पाक की जीत में जो बम उड़ाए जाते हैं उनसे भी ऑक्सीजन निकलती है, उनसे भी धूप बत्ती की खुशबू निकलती है। मेरा कहना, मुझे दिक्कत इस बात से नहीं है शब्बे बारात पे पटाखे क्यों छुड़ाए जा रहे हैं, दिक्कत इस बात से नहीं है क्रिसमस पे पटाखे क्यों छुड़ाए, लेकिन जितने ये चूतिया, ये ज्ञानचंद, ये ध्यानचंद जो केवल दिवाली और होली पे ज्ञान पेलते हैं, इन मूर्खों से कोई पूछे इसके अलावा देश में कितना प्रदूषण हो रहा है, कभी उस पर ज्ञान पेला? पता है कि इनको अगर उन्होंने ज्ञान पेला तो ये ईसाई, ये मुसलमान इनके मुंह में मुंह देंगे। ध्यानचंद ज्ञानचंद जो टीवी बैठ के ध्यान बांटते हैं और ज्ञान बांटते हैं, इनको दिक्कत इस बात से है कि दिवाली पे प्रदूषण है, बाकी टाइम प्रदूषण नहीं है। होली पे प्रदूषण है पानी का, लेकिन जब मांस कटता है, बकरे कटते हैं लाखों करोड़ों की तादाद में, तब कोई प्रदूषण नहीं है। जब कोई चूतिया, कोई ध्यानचंद, कोई ज्ञानचंद जो है टीवी पे भाषण नहीं देता है। दिक्कत इस बात से है, दिक्कत इस बात से नहीं है कि भाई आप पटाखे क्यों छुड़ा रहे हो, या तो बैन हो तो सबके लिए हो और हर समय पे हो, और या हो तो फिर दिवाली पे क्यों दिक्कत है, फिर दिवाली के लिए क्यों दिक्कत है, नए वर्ष पे क्यों दिक्कत नहीं है। ये जो चूतिया जेल से छूट के आते हैं, इनके पटाखे छुटाए जाते हैं, फिर क्यों दिक्कत नहीं है, वहां कोई नहीं बोलता है। नेता है, कोई जीता है चुनाव, इलेक्शन जीत के आता है तो हजारों लाखों की संख्या में लोग पटाखे छुटाते हैं, वहां किसी कोर्ट को दिक्कत नहीं है, वहां किसी ध्यानचंद को, किसी चूतिया को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिवाली पे हर चूतिया को दिक्कत है, होली पे हर चूतिया को दिक्कत है, बहुत सारे ज्ञानचंद आ जाएंगे। पाक परस्त इन गद्दारों के क्यों बारूद न भर दें सीने में, और भारत में रहकर भारत का जो खून मस्त है पीने में। देशभक्त भारत वालों, अब मैं अभी आपके अपने जो मेरे देशभक्त हैं भारतवासी, उनसे एक आग्रह है, मेरा एक अनुरोध है, और इन शब्दों को जरा ध्यान से दें। अंतिम शब्द हैं कविता के और इन पर जरा ध्यान दें विशेष रूप से। देशभक्त भारत वालों, ये मंत्र तुम्हें गुनना होगा, तुम मुझे नहीं रुकने देना, मैं तुम्हें नहीं झुकने दूंगा। ये हमारे प्रधानमंत्री का एक वाक्य है, लेकिन दोहरा रहा हूं और ये आपको समझ आ जाएगा कि इसकी जरूरत आपको आने वाले समय में, भविष्य में क्यों पड़ने वाली है। देशभक्त भारत वालों, ये मंत्र तुम्हें गुनना होगा और तुम मुझे नहीं रुकने देना, तुम मुझे नहीं रुकने देना, मैं तुम्हें नहीं झुकने दूंगा। ये उसने साबित करके दिखा दिया है।
सशक्त सनातन अब होगा, सशक्त सनातन अब होगा। पहचान तुम्हें नहीं दूंगा, पहचान तुम्हें नहीं दूंगा। योगी योद्धा के साथ खड़े होकर, योगी योद्धा के साथ खड़े होकर अब यूपी में चलना होगा। यूपी में जो कुकुर मुत्ते की तरह लोग आ रहे हैं ना, ये कर देंगे वो कर देंगे, आपको पता है योगी जी ने क्या किया आके, इसलिए अब हमें साथ खड़ा होना होगा। इन गद्दारों को हराने के लिए योगी जी के साथ और मोदी जी के साथ हमें खड़ा होना होगा। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं ये चीज आपको। योगी योद्धा के साथ खड़े होकर अब यूपी में चलना होगा। एनएसए बुलडोजर वाला बाबा, जो एनएसए लगाने की ताकत रखता है, बुलडोजर चलाने की ताकत रखता है गुंडों पे, वो एक योगी है। एनएसए बुलडोजर वाला बाबा, अब फिर से हमको चुनना होगा। जो धर्म की रक्षा कर पाए ना त्यागी, जो धर्म की रक्षा कर पाए ना त्यागी, क्या मजा बचेगा जीने में, क्या मजा बचेगा जीने में। और पाक परस्त इन गद्दारों के क्यों बारूद न भर दें सीने में, क्यों बारूद न भर दें सीने में, और भारत में रहकर भारत का जो खून मस्त है पीने में। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। और मित्रों, अगर आपको अच्छे लगे मेरे शब्द तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन शब्दों को शेयर करें। नमस्कार।